सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1, कोलिजन। सो इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले कोलिजन से आप क्या समझते हो मुझे ये बताओ। प्रिया बताएंगी, जिसका मैं नाम ले रही हूँ बताए। प्रिया, व्हाट डू यू थिंक कोलिजन इज? कोलिजन क्या होता है? दिमाग में क्या आता है कोलिजन से? टक्कर हो गई, यही आता है। ज्योति? मैम जब दो बॉडी मतलब कि किसी वेलोसिटी से मतलब कि मिलती है तो। सो आपको लगता है कि कोलिजन में कांटेक्ट होना जरूरी है? डू यू थिंक सो? मतलब कि टक्कर में कांटेक्ट होगा ही होगा? यस मैम। नहीं, फिजिक्स की टर्म्स में कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी। कोलिजन का अगर हम विकिपीडिया पे डेफिनेशन देखें ना, तो कोलिजन है, कोलिजन इज एन इवेंट इन विच टू और मोर बॉडीज एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। क्या है कोलिजन? कोलिजन इज एन इवेंट in which two or more bodies exert force on each other for a very short duration, for a relatively short duration, for a relatively short duration. ये है विकिपीडिया का डेफिनेशन। आपको लग रहा है इसमें कहीं पर भी कांटेक्ट की बात हो रही है? दो या दो बॉडीज फोर्स एक्सर्ट करें फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, उसको आप कोलिजन कहते हैं। या आप इसका दूसरा डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ वन बॉडी, मोमेंटम ऑफ वन बॉडी अफेक्ट्स मोमेंटम ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है। सो मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ जहां पर कांटेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो चार्ज्ड पार्टिकल्स है। सपोज आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू और ये रेस्ट पे है सपोज, और दूसरा चार्ज पार्टिकल आ रहा है प्लस 2q। तो आपको क्या लगता है ये इसको कोलाइड कर पाएगा? प्लस प्लस रिपेल करता है ना, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा नहीं? बट इट इज कोलिजन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। सो एक का मोमेंटम दूसरे को अफेक्ट करे, या एक का वेलोसिटी दूसरे को अफेक्ट करे, या एक बॉडी के बीच में, या एक से ज्यादा बॉडीज के बीच में गुड इवनिंग मैम। फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, उसको आप कोलिजन कहते हैं। यस, नमस्ते बेटा। बस सुभिक्षा, बस मैंने अभी एक डेफिनेशन बताया है। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन को आप टक्कर से समझते हैं कि दो चीजों की टक्कर होगी, दो गाड़ियों की टक्कर होगी, दो ऑब्जेक्ट्स की टक्कर होगी, दो बॉल्स की टक्कर होगी। लेकिन इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को हम चेंज करते हैं कि कोलिजन का मतलब है फोर्स तो लगेगा, एक या एक से ज्यादा बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लग रहा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि उनके बीच में कांटेक्ट होगा। ठीक है, फिजिक्स के टर्म्स में कांटेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि दो चार्ज पार्टिकल्स है, एक चार्ज पार्टिकल रखा है, दूसरा चार्ज पार्टिकल उसकी तरफ मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो कोलाइड नहीं किया। ठीक है, तो ये कोलिजन है। लेकिन आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो जनरली कोलिजन के क्वेश्चंस डील करने वाले हो सारे वही है, मोस्टली 95% जिसमें कांटेक्ट आ रहा है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ कोलिजन है, टाइप्स ऑफ कोलिजन on the basis of kinetic energy। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा हमारे पास आता है इनइलास्टिक कोलिजन, थर्ड आप बोल सकते हैं कि पार्शियल इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन, जो उनके बीच में है, पार्शियल इलास्टिक दोनों बोल सकते हो। ठीक है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लाइक काइनेटिक एनर्जी हो सकता है चेंज हो रही है, हो सकता है नहीं चेंज हो रही है, ठीक है, थोड़ी चेंज हो रही है। सो उनके बेसिस पे टाइप्स ऑफ कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन एंड पार्शियल इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन। या योगिता, ओके बेटा, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब नया जो चीज स्टार्ट हो रही है, बट इसको कर लेना। ठीक है, अच्छा एक और तरीके से टाइप्स ऑफ कोलिजन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा हेड ऑन कोलिजन, जरूर आप लोगों ने अपनी क्लासेस में मैम से सुना होगा या सर से सुना होगा, हेड ऑन कोलिजन। यस मैम। या फिर आप सुनते हैं ऑब्लिक कोलिजन, सुना है ऑब्लिक कोलिजन? यस मैम।
ये भी एक टाइप है, पहला टाइप ये हो गया, मतलब तरीका है डिस्टिंग्विश करने का। सो हेड ऑन कॉलिजन में आपके पास क्या होता है कि दो जो बॉडीज है, मान लो ये जो बॉडी है ये v1 वेलोसिटी से चल रही है, ये बॉडी v2 वेलोसिटी है, तो आप देख लो जब इनका टक्कर होगा तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है या लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोलते हैं वो सेम है, ठीक है। लेकिन सपोज आपके पास एक बॉडी ऐसे चल रही है और एक बॉडी सपोज इसका थोड़ा क्लोज है, यहाँ लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ एक्शन या इम्पैक्ट नॉट सेम। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जो सबसे पहले हम लोग उठा रहे हैं वो हेड ऑन कोलिजन है, ठीक है, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन इन 1D, ये हमारा पहला टॉपिक है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन 1D। 2D हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्या होगा, मान देखो हमको जो मेजर डायग्राम हमारे कॉमन चलने वाला ना वो यही है। मान लो एक आपके पास मास है m1, ठीक है, एक मास आपके पास है m2, ये मान लीजिए u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए u2 वेलोसिटी से चल रहा है। तो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है। एक मिनट आपके जवाब भी मैं दूंगी, एक बार मुझे कंप्लीट करने दो, ठीक है। मास दो मास है, दो मासेस अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं, और कोलिजन कब होगा, सीधी सी बात है, जब आपका u1 ग्रेटर देन u2 होगा तभी तो कोलाइड करेगा, पीछे वाले का स्पीड ज्यादा है तभी तो टक्कर लगेगी ना। यस मैम। अब जब कोलिजन हुआ उस टाइम के अंदर देखिए क्या हो रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं तो कुछ शेप वगैरह चेंज हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से कोलिजन के दौरान की पिक्चर दिखा रही हूं मैं आपको, जब कोलिजन हो रहा है तो जब सरफेस कांटेक्ट में आएंगे तो दो फोर्सेस यहाँ आएंगे, एक तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे वाला ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक ये वाला जो सरफेस है नीचे वाले सरफेस पे लगाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन आपके इंटरनल फोर्सेस है, नॉर्मल रिएक्शन यस मैम, इंटरनल फोर्सेस है, कैंसल्स ईच अदर, ठीक है। अगर आप सिस्टम की बात करें, दो बॉल का ना आपके पास सिस्टम है, दोनों कोलाइड करे, इंटरनल फोर्सेस आए, इंटरनल फोर्सेस बाद में कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम के ऊपर, एफ एक्सटर्नल ऑन सिस्टम इज इक्वल टू 0। अब जब ये कोलाइड किए तब का तो ये प्रोसेस है, और जब ये वापस कोलाइड होकर वापस अपनी शेप में जाते हैं तो कमाल की बात ये है कि यहाँ पर इनका ओरिजिनल शेप अटेन हो जाता है, m1 m2। अब ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये v2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। ये आपके पास जो केस हम कर रहे हैं ये है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली देखो आपको नाम भी सजेस्ट करा इलास्टिक, जो अपना शेप को रिगेन कर ले, ठीक है। सो एक ऑब्जेक्ट दूसरे को टकराता है, टकराते हुए इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, और बाद में वो अपनी अपनी वेलोसिटी से चल पड़ते हैं, ऑब्वियसली उनका वेलोसिटी तो चेंज होगा, ठीक है। और ये जो केस है जिसमें वो एग्जैक्ट अपनी शेप को रीगेन कर लेता है, कहने का मतलब क्या, जिसमें डिफॉर्मेशन वैनिशेस, डिफॉर्मेशन वैनिशेस आफ्टर कोलिजन, खत्म हो गया। बट ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं ना, कोई भी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी तो होती ही नहीं है, कोई ना कोई एनर्जी का लॉस होता है, कोई ना कोई डिफॉर्मेशन रहता है। लेकिन ये एक आइडियल केस है जो हम डिस्कस करें कि इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। यहां पर आपके पास इस इक्वेशन को हम यूज करने वाले एफ एक्सटर्नल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 0। इससे आपको याद आया जो हमने लास्ट क्लास में किया था कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट। यस यानी मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा, कांस्टेंट। यानी आप बोल सकते हो कंजर्व्ड, एक शब्द आप ये भी इस्तेमाल करते हो, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड थ्रू आउट collision। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज नोट इट डाउन कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट थ्रू आउट collision। थ्रू आउट collision का मतलब क्या है, बिफोर collision, इसका मतलब क्या है, बिफोर collision, ड्यूरिंग collision एंड आफ्टर collision। तीनों ही केसेस में आपका जो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, सिस्टम का मोमेंटम सेम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि इंडिविजुअल बॉडी का जो मोमेंटम है वो सेम है, देखो वेलोसिटी बदल गई ना, मोमेंटम इंडिविजुअल बॉडी का बदल रहा है, लेकिन अगर पूरा सिस्टम की बात करेंगे इस जगह भी, फाइनली इधर भी या इधर भी, तीनों ही केसेस में मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। समझ में आई बात, क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। मैम
डिफॉर्मेशन वेनिसेस का मतलब? डिफॉर्मेशन वैनिशेस का मतलब है, मान लो आपने कोई एक वो स्क्वीज वाली बॉल होती है ना, जो ऐसे अपना शेप चेंज कर सकती है, आपने वो दबाई, डिफॉर्म हो गई, उसका शेप बदल गया, आपने उसको अगर छोड़ दिया वापस से गोल हो गई, यानी डिफॉर्मेशन खत्म, उसने अपना ओरिजिनल शेप ले लिया। ठीक है, ये होता है बेटा डिफॉर्मेशन। क्लियर है सबको? मैम M1 से जब M2 क्या कह रहे हो बेटा? हम जब M1 M2 से कोलाइड करेगा तो M2 के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा अंदर से? नहीं, आप सिस्टम की बात कर रहे हो ना बेटा, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हो। देखिए एक ऑब्जेक्ट, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट मान लो मैं कुछ भी ले लेती हूँ, मान लो ये मेरा एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये एक वेलोसिटी से चल रहा है, ये इस वेलोसिटी से इसको टक्कर मारता है, ये इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, ये अपनी अपनी वेलोसिटी से चल रहे थे, एक की ज्यादा थी एक की कम थी, तो इस पे टक्कर लगती है, तो ये अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो ये ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, बट सिस्टम के ऊपर ओवरऑल कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है ना। समझ रहे हो? टक्कर में क्या हो रहा है, देखो ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं अप्लाई किया आप लोगों ने, तो इंटरनल फोर्सेस कैंसिल्स आउट ईच अदर, एंड सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट होता है। क्लियर है बात सबको? यस मैम। हर्षित का सवाल था मैम, अगर ऑब्लिक में लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो उसका मूवमेंट क्या होगा? देखो 2D की बात, लाइन ऑफ एक्शन सेम का मतलब, मान लो आपके पास ये केसेस हम लोग ले रहे हैं, अपना सवाल नहीं भूलना, ठीक है, अपने सवाल पे रहो। अब देखो ये ऐसे, सो हो सकता है कोई एंगल से आ जाए, हो सकता है मान लो आपके पास लाइन ऑफ एक्शन सेम का मतलब ये नहीं कि थोड़ा ऊपर नीचे ही हो सकता है किसी एंगल पे आ रहा है, सपोज ये आपके पास किसी एंगल पे आके टकराता है, ठीक है, तो कुछ अलग एंगल्स पे चला गया, तो ऑब्लिक कोलिजन में फिर जो 2D वाला जो केस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कैसे कैसे उनका जो मोशन है वो होता है। और किसी ने कुछ पूछा था? हर्षित ने एक सवाल और पूछा था क्या? ऑब्लिक वाला बेटा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिंगल वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं और हेड ऑन बात कर रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट केस कर रहे हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग इलास्टिक 2D कोलिजन भी करेंगे और ऑब्लिक केस हम लास्ट में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ नंदनी क्या पूछ रहे हो बेटा? मैम एक अकेले मास की मोमेंटम अलग होगा ना? यस, ये बात लास्ट बार भी डिस्कस हुई कि सिस्टम का कांस्टेंट है मोमेंटम। देखो फर्स्ट बॉडी का क्या M1U1, बाद में क्या M1V1, अगर इंडिविजुअल बॉडी की बात करूं मोमेंटम तो बदल गया, ठीक है, M2U2 सेकंड वाले बॉडी का है और इधर M2V2 है, चेंज हो गया। लेकिन अगर हम सिस्टम की बात करें, दोनों का मोमेंटम ऐड करो इधर और दोनों का मोमेंटम ऐड करो इधर या इधर, ठीक है, तो तीनों ही केसेस में क्या आ रहा है आपके पास? सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्लियर है सबको? अब ये तो बात होगी मोमेंटम की। दूसरी जो इक्वेशन है, जो एक तो आपको मैं स्टार लगा रही हूँ, ये चीज पता होनी चाहिए, दूसरी जो है इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आई एम नॉट सेइंग कि काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कोलिजन, कोलिजन से पहले एनर्जी और कोलिजन के बाद एनर्जी सेम है, टोटल एनर्जी जो है वो सेम है। अब डिफॉर्मेशन के टाइम क्या हो रहा था, देखो मान लो यही आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये U1 से चल रहा था, ये U2 से चल रहा था, U1 इज ग्रेटर देन U2, देन दे कोलाइडेड ईच अदर, मान लो ऐसे कुछ शेप वगैरह चेंज हो गया और वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई M1 M2, बट वेलोसिटी चेंज होगी, ये V1 हो गया और ये V2 से चल रहा है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इसका जो टोटल होगा, इसकी हाफ M1 U1 स्क्वायर, इसकी हाफ M2 U2 स्क्वायर, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है, हाँ, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, वो बराबर रहेगी, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि डिफॉर्मेशन होते हुए कुछ तो एनर्जी लगेगी ना, लगेगी या नहीं लगेगी बताओ? अगर शेप बदलनी है तो जोर तो लगेगा, काम तो होगा, एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी? आप ही खुद ही सोचो Yes, दो ma'am. चीजें कोलाइड करती हैं, साउंड एनर्जी आती है, हीट एनर्जी आती है, कोई होल हो गया है तो कोई डिफॉर्मेशन होता है तो एनर्जी यूज होती है। तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी जो है इसका शेप बदलने में इस्तेमाल होगी। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इट्स शेप, ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन। तो बाद में जैसे ही वो अलग होते हैं दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यस, इट इज अ स्पेशल केस, ऐसा परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, कुछ ना कुछ यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है और फाइनली काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ कम आती है। तो ये इन इलास्टिक कोलिजन है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है
इनिशियली और फाइनली अगर आप कंपेयर करते हो, यहाँ पर आपके पास सेम है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, एंड नोट माय वर्ड्स, इट इज नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग कोलिजन, इट इज नॉट कांस्टेंट, या लिख सकते हो आप, इट इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट कोलिजन, थ्रू आउट कोलिजन। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने आपको दो बातें लिखवाई है, मोमेंटम थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी पहले बाद में बराबर है, पर थ्रू आउट कोलिजन नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई, यस मैम। ओके। सो इसके बाद हम आते हैं, कहां पर आते हैं, कहां पर क्या क्या स्टेप्स हो गए, ओके, मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल बराबर कर दी, ओके। इसके बाद आइए बेटा इनके ग्राफ्स पे, जैसे अगर ग्राफ भी मुझे बनाना है, मोमेंटम का मैं ग्राफ बनाऊं विद टाइम, यहीं पर बनाती हूँ, देखो मोमेंटम का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी विद टाइम क्या आएगा, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कोलिजन। तो कैसे ग्राफ बनाओगे, ये मोमेंटम मान लो ये टाइम है, तो ऐसे बनाओगे ना, स्ट्रेट लाइन, चेंज ही नहीं हो रहा, जितनी उसकी टोटल वैल्यू आ रही है वही टोटल बाद में हो रही है। ये बात सबको समझ में आती है, सिंपल सिंपल ग्राफ आपको आते हैं नहीं आते हैं, यस यस मैम। आने चाहिए। ये मेरी लाइन सीधी नहीं आ रही, एक्स एक्सिस है, समझ जाओ, ये लाइन सीधी है, ओके, ये टाइम। और काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा, मान लो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है और ये आपके पास टाइम है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो कुछ भी वैल्यू है इनिशियली, इसका कुछ भी है, इसका कुछ सॉरी इस बॉडी का है कुछ, इस बॉडी का है कुछ, दोनों का ऐड होके सम वैल्यू बन गई, तो चलो कुछ वैल्यू आ गई, और आफ्टर कोलिजन भी वही वैल्यू रहेगी, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन कुछ कम हो जाएगी, कुछ एनर्जी काम करने में, सो समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ आपका ग्राफ बनेगा। डन, समझ में आया कि नहीं आया, यस मैम आ गया। ओके। सो अभी हम एक इक्वेशन डराइव करेंगे बेटा, वो आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत इस्तेमाल होती है, ठीक है। सो अभी मैंने आपको जो बताया है दो चीजें, हम इन्हीं को यूज करेंगे। जैसे पहला कि मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहता है, तो पहले तो मोमेंटम इसी के लिए हम लोग लिख रहे हैं, इसका ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है, तो इसका मोमेंटम कितना आएगा बेटा, m1 u1 m1 u1 प्लस में m2 u2, दिस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस में m2 v2। m1 वाली चीजें कॉमन ले लें, m1 किसके बराबर हो गया, u1 माइनस में v1, और m2 कॉमन ले लेते हैं, v2 माइनस में u2, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड चीज मैंने आपको बताया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये तो हमने मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल ये इस्तेमाल किया है। सेकंड हम यूज कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सो इसको यूज करेंगे हम लोग, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 v2 स्क्वायर। सो 1 2 1 2 ये तो कट ही गया। यस मैम। देखिए आप लोग ये बातें ना अभी मत करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मैं आपको 15 मिनट लास्ट में ना दे दूंगी। अभी आपको पता है आपकी चैट भी रिकॉर्ड होती है, ठीक है, आपका एंट्री टाइम रिकॉर्ड होता है, आपका एग्जिट टाइम रिकॉर्ड होता है, तो क्लास के दौरान ये सब बातें नहीं करो, ठीक है। हर्षित, सुभिक्षा, कविता, क्या बोला कविता ने, मैम कविता को तो डाउट है मैम। हाँ डाउट है मैम, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन के यस काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया बेटा, ये तो बोला मैंने। मैम हर्षित का भी डाउट है। हर्षित का क्या डाउट है यार, ये MVU हर जगह आ जाते हैं। हाँ मैम देखी थी मैम, सुनो डाउट मेरा एक, मैम एक बार हाँ लिखो, आपका डाउट ही सुन रही मैं, बात तो सुनो, यस सुन रही हो, बोलो बोलो बोलो। नंबर ऑफ कोलिजन बता दो, नंबर ऑफ कोलिजन क्या बताऊं, नंबर ऑफ कोलिजन, कोलिजन बताऊं क्या होता है, होता है मैम। क्या मैम नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है वो ये पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ कोलिजन का मतलब क्या है, कितने कोलिजन हो रहे हैं। नंबर ऑफ कोलिजन का मतलब ये हो सकता है कि मान लो आपके पास सपोज एक आपके पास ये मान लो रूम है, रूम में आपको एयर नहीं दिख रही,
ठीक है, यहाँ पर आपके पास एयर पार्टिकल्स है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं ना. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस इन दिस रूम. सो नंबर ऑफ कोलिजन है मतलब कि कितने कोलिजन्स हो रहे हैं. एनर्जी थ्रू आउट, देखिए प्रैक्टिकली नहीं होती है, कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस होता है, बट ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ही हम लोगों ने एनर्जी इनिशियल और फाइनल में बराबर करी है, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन बेटा एनर्जी कांस्टेंट नहीं रही. मैम टोटल एनर्जी तो सब केसेस में कंजर्व्ड रहती है ना. क्या चीज, मोमेंटम, ये कंजर्व्ड नहीं है, ये है इनिशियल टोटल एनर्जी और बाद में जो टोटल एनर्जी है उसके बराबर. अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है बस. इसके पास कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है, कोई पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी है. तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन सिस्टम की कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. जब कोलिजन हुआ उस टाइम काइनेटिक एनर्जी का कुछ इस्तेमाल हुआ वर्क करने में, शेप वगैरह चेंज होने में, और जब वो अलग हुई तो वो दोबारा से जो एनर्जी रीगेन कर लिया उसने, जो बाद में जो एनर्जी बनेगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. तो इनिशियली और फाइनली बराबर है, ड्यूरिंग कोलिजन बराबर नहीं है. यस, सिर्फ मोमेंटम है बेटा जो हर एक जगह पर कांस्टेंट है. काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन बराबर है, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन बराबर नहीं है. अभी डाइजेस्ट हुई कि नहीं हुई बात? यस मैम. ओके चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. हाफ से हाफ कैंसिल हो गया. ठीक है, ये दोनों चीजों को हमने इस्तेमाल किया. ये मोमेंटम वाली जो बात है वो हमने यहाँ यूज कर ली, पहले और बाद में बराबर है. यहाँ भी पहले और बाद में काइनेटिक एनर्जी बराबर है. सो यहाँ से भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, m1 वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, u1 स्क्वायर माइनस में v1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m2 इंटू में v2 स्क्वायर माइनस में u2 स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. डिवाइड कीजिए जरा इक्वेशन नंबर 2 से 2 को बाय 1. आपको क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1. तो आप देखो m1 से m1 कटेगा, m2 से m2 कटेगा. सो ऊपर आएगा आपके पास क्या, u1 स्क्वायर माइनस में v1 स्क्वायर, नीचे आ रहा है u1 माइनस में v2. इधर क्या आ रहा है आपके पास, v2 स्क्वायर माइनस में u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में v2 माइनस में u2. ये आएगा डिवाइड करोगे जब. अब ऊपर वाली चीज को आप खोल सकते हो ना, u1 प्लस में v1 इंटू u1 माइनस में v1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b प्लस b. सो आपके पास माइनस वाली टर्म कटेगी तो एक ही टर्म बचेगी, u1 प्लस में v1, दिस इज इक्वल टू v2 प्लस में u2. ठीक है, अब हम यहाँ से लिखेंगे u1 की u वाली टर्म्स इकट्ठा कर लो, u1 माइनस में u2 इज इक्वल टू v2 माइनस में v1. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट यू आर गोइंग टू यूज इन योर न्यूमेरिकल्स. इक्वेशन इंपॉर्टेंट. ठीक है, दोनों चीजों को हमने इस्तेमाल किया. पहले हमने मोमेंटम वाली बात को इस्तेमाल किया, काइनेटिक एनर्जी वाली बात को इस्तेमाल किया, और हमने एक छोटा सा एक्सप्रेशन निकालना है, u1 माइनस में u2 इज इक्वल टू v2 माइनस में v1. जो u1 माइनस में u2 है इसको आप बोलते हो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. एक ऑब्जेक्ट u1 से चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट u2 से चल रहा है. ठीक है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, u1 माइनस में u2. और बाद में जब टक्कर होती है, एक v1 से चल रहा है, एक v2 से चल रहा है, तो वो सेपरेट हो रहे हैं. पहले तो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक के पास दूसरा जा रहा है, तभी तो टक्कर हुई, इसलिए हम बोल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. बाद में रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, इसको आप लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. ठीक है, इसका एक और नाम होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. देखिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपको सवाल मिलते हैं. ठीक है, ये स्टार जो मैं मेंशन कर रही हूँ ये सभी आपको पता होने चाहिए. कौन सी मैम ये पेपर में आ सकती है, क्या बेटा, हमें डेरिवेशन पेपर में आ सकती है. डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं ऐसा. आपका न्यूमेरिकल आता है, देखो मैं दिखाती हूँ कैसा न्यूमेरिकल आएगा. आपने क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक
कोलिजन की दो इक्वेशन उठाई है बेटा। हेड ऑन कोलिजन है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे टकरा रही है, इनिशियली उनकी वेलोसिटी u1 u2 थी, बाद में v1 v2 हो गई। मोमेंटम पहले और बाद में बराबर कर दिया, काइनेटिक एनर्जी पहले और बाद में बराबर कर दी, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आता है u1 माइनस में u2 इक्वल्स टू v2 माइनस में v1। जरूरी नहीं है आपको ये याद करना। अगर आपको पूछे कि प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो आप ये दोनों चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सवाल करते हैं तब आप ये दोनों इक्वेशंस को यूज करते हैं डायरेक्टली, मतलब आप मैम आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन पे यही फॉर्मूला लगेगा क्या? हाँ, आपका यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है v1 v2 ये तो आफ्टर कोलिजन आई है ना बेटा, और u1 u2 कब आई है? बिफोर कोलिजन आई है। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये आपको याद रखना है। u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस में v1। देखो कंफ्यूज मत हो, कुछ ऐसा अलग नहीं करा है हम लोगों ने, हमने सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस को लिखा था। अभी कोलिजन हो रहा है दो बॉडीज में, उनके मासेस और वेलोसिटी ले लिए, कोलाइड होके दूर हो रही है, दोनों के मासेस और वेलोसिटी ले लिए, मोमेंटम की फॉर्म में फॉर्मूला लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में फॉर्मूला लिख दिया, m1 की टर्म्स एक तरफ कर ली, m2 की टर्म्स एक तरफ कर ली, डिवाइड कर दिया और एक एक्सप्रेशन आ गया। इसमें कुछ अलग तो है नहीं। ठीक है, आइए समझ में आई बेटा? कौन सा वर्ड नहीं समझ में आ रहा बताओ, कौन सा समझ में नहीं आ रहा? हर्षित, यू एंड वी। अच्छा देखो यू वी में तो यहाँ पर गोल बना रही हूं मैं, यू तो सीधा ही है, क्या नहीं समझ आ रहा बताओ? वी में ऊपर बनता है ऐसे गोल और यू होता है सिंपल। अभी समझ जाओगे? ओके, हाँ अभी समझ जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार, यू एंड वी थोड़ा सा सेम रहता है। जैसे यहाँ पर आपको गोल नहीं दिख रहा होगा ना, ये वी हो गया, चलो ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है, देखो और कहीं पर दिक्कत नहीं है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। लेट मी सी पीछे वाली साइड्स में भी कहाँ गया, नहीं बाकी सब जगह ठीक है बेटा। मैम लास्ट लाइन एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सी? ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यस मैम। देखिए कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज अलग अलग वेलोसिटी से चल रही थी, पीछे वाले की ज्यादा थी, आगे वाले की थोड़ी कम थी, तभी टक्कर हुई। तो अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या है? दोनों की वेलोसिटीज का आपको डिफरेंस देना है। ये u1 है, ये u2 है, u1 माइनस में u2 इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये इसको अप्रोच करके टक्कर मारेगी ना। ठीक है, सेपरेशन मतलब टक्कर लगने के बाद वो दूर हो रही है, उस टाइम दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस क्या है, उसको हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। ओके यस मैम। ठीक है, अभी आगे आ जाओ सवाल पे। सवाल करो, सवाल आते हैं पेपर में। पहला, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, पहले बोल दिया आपको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। हेड ऑन कोलिजन के आपको डायग्राम बना रखा है ऑफ टू बॉल्स ऑफ मास 2 kg एंड 3 kg। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉल्स आफ्टर कोलिजन। आपको क्या निकालना है बेटा? v1 एंड v2 निकालना है। ठीक है, जरा एक बार ट्राई करो, 2 मिनट लगाओ। क्या होगा इस सवाल में? मैं दोनों चीजें बता दी। देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। और एक मैंने थर्ड इक्वेशन आपको निकाल के बताई है जो ये आपको हेल्प कर सकती है कुछ ना कुछ वेरिएबल निकालने के लिए, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस में v1। ठीक है, तो कोशिश करो, मेरा एक टिप है, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड जो ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों से आपको दो इक्वेशन मिलेंगी और आपके वेरिएबल्स के जो आंसर्स हैं वो आ जाएंगे। कोशिश करो, मतलब आपको ये तीनों ही लगानी है जो आपको इजी लगे, सूटेबल लगे। जैसे आपको पता है जब ये चीज आप सॉल्व करोगे, ये है आपके मोमेंटम वाली इक्वेशन, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस में m2 v2। ठीक है, सो यहाँ पर आपको वेरिएबल दिख रहे हैं u1 u2 v1 v2। इस इक्वेशन में भी वेरिएबल दिख रहे हैं आपको u1 u2 v1 v2। इन दोनों को आप इस्तेमाल करो क्योंकि आपको u1 u2 दे रखा है, दो इक्वेशंस आपकी आ जाएंगी v1 v2 में, आप उनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। या मास यहाँ पर 3 रहेगा बेटा, 2 and 3 लिया ना। देखिए मैं आपको पहला बताती हूँ, अगला फिर आप लोग ट्राई करना।
सबसे पहले मुझे पता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। सो मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल कर दिया। इसका मोमेंटम क्या होगा, 2 इंटू में इसका वेलोसिटी m1 v1 प्लस में इसका मोमेंटम क्या होगा 3 इंटू में 2, ठीक है। अब कोलिजन के बाद मोमेंटम निकालना है, इसका तो मास तो वही है 2, वेलोसिटी v1 हो गई, प्लस में इसका मास कितना बेटा 3, वेलोसिटी v2 हो गई, ठीक है। अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई 5 टू 10 प्लस में 6, दिस इज इक्वल टू 2v1 प्लस में 3v2। सो ये कितना हो गया आपके पास इक्वेशन, अगर हम प्रॉपरली लिखें तो 2v1 प्लस में 3v2 दिस इज इक्वल टू 16। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब मुझे निकालना तो v1 v2 ही है ना, तो मैं क्यों काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन इस्तेमाल करूं, जबकि उसमें v1 स्क्वायर u1 स्क्वायर वो निकालना तो मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वाली इक्वेशंस को यूज करके एक एक्सप्रेशन आपको और बताया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो आप बोल सकते हो velocity of approach is equal to velocity of separation। मैम v1 5 है, क्या बेटा, v1 5 है। ये u1 है, अच्छा v1 निकाल दिया, नहीं 5 नहीं है बेटा। मैम यहाँ पे आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन का वो लगेगा ना फॉर्मूला। हाँ, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अब क्या हो गया आपके पास बताओ, 5 माइनस में 2 u1 माइनस u2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है v2 माइनस में v1, ठीक है। सो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास v2 माइनस में v1 दिस इज इक्वल टू 5 में से 2 गया 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे एक बात, इतना मैथमेटिक्स तो आपको आता है, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो, दो इक्वेशन कर लोगे। v2 2 नहीं आ रहा बेटा, आपने v2 निकाला, चलो v2 चेक कर लेते हैं। यस मैम। अगर v2 निकाला तो v1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो इक्वेशन बनेगी 2v2 माइनस में 2v1 इक्वल्स टू 6, और ऊपर वाली इक्वेशन इधर ही लिख देती हूँ मैं, 2v1 प्लस में 3v2 दिस इज इक्वल टू 16। यू विल ऐड दीज टू इक्वेशन, तो ये टर्म कैंसिल होगा, तो 3 2 कितना बना 5v2 and this is equal to 16 plus 6 यस मैम 22 v2 5 आ रहा है। 22 upon 5 ठीक है, क्लियर है, कर लोगे अभी, बोलिए। आसान है, दो इक्वेशन आने के बाद तो हल है। v1 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, v1 आपका आई थिंक ये आपका बनेगा 4.4, v1 बनेगा आपका 1.4 आई गेस, मैंने निकाला नहीं हुआ, वो भी आप कर सकते हो, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा बेटा, एलिमिनेशन मेथड है यस, ठीक है। चलिए अब अगला आप लोग ट्राई करो। इन इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली हेड ऑन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, एक बॉडी का वेलोसिटी आपको दे दिया u है और एक बॉडी दे दी रेस्ट पे जिसका मास m है, कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद ये वेलोसिटी तो इधर भाग रही है v वेलोसिटी से, सॉरी ये मास इधर भाग रहा है v वेलोसिटी से, और ये मास पीछे की तरफ भागने लगा u/3 वेलोसिटी से, और आपको इन 4 ऑप्शन में से अपना आंसर बताना है। जरा एक बार ट्राई कीजिए सभी बच्चे, एवरीवन प्लीज ट्राई इट। यस मैम। ठीक है, मास की वैल्यू निकालनी है, निकालना क्या है, देखो निकालना है आपको मास, फाइंड m, ये सवाल है। एक तो दे रखा है ना 1 kg, एक निकालना है। मैम इसमें भी मोमेंटम सेम रहेगा। यस, इलास्टिक कोलिजन है बेटा, जहां पर भी शब्द इलास्टिक कोलिजन आ गया मोमेंटम कंजर्व, इवन मोमेंटम आपका बाद में भी कंजर्व रहेगा। इन इलास्टिक में कहानी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, कोलिजन्स में मोमेंटम कंजर्व है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल है, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल बराबर नहीं रहेगी, वहां लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है। यस, हर्षित ने निकाला है 2 kg, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल कर दो। इस बॉडी का मोमेंटम कितना है 1 इंटू यू, प्लस में इस बॉडी का कितना है बिफोर कोलिजन m इंटू 0, रेस्ट पे है,
फाइनली क्या होगा इस बॉडी का 1 इंटू में माइनस u बाई 3, इट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का पीछे वाला डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव, प्लस में m इंटू में v। तो यहां से आपके पास इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे ये तो 0 बन गया, ये आपके पास u इज इक्वल टू माइनस u बाई 3 प्लस में एम वी। तो यहां से देखो क्या आ रहा है आपके पास, एम वी किसके बराबर है u प्लस यू बाई 3, कितना हो गया ये 4u बाई 3, u प्लस यू बाई 3 कितना हो गया 4u by 4u बाई 3, ठीक है। सो अब मुझे चाहिए क्या, मास चाहिए, तो मुझे वेलोसिटी वगैरह में चीजें पता होनी चाहिए, v और u की कुछ वैल्यू कुछ रिलेशनशिप मिल जाए, तो वही इस्तेमाल करेंगे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ approach is equal to velocity of separation. So approach क्या है u माइनस में 0, velocity of separation क्या है v माइनस में माइनस u बाई 3, ठीक है यही होगा। यस मैम। v2 माइनस v1 करते हैं ना, तो v1 नेगेटिव Yes, में ma'am. माइनस u बाई 3। तो यहाँ से आपके पास देखिए u इज इक्वल टू v प्लस में u बाई 3 आ गया, तो v कितना हो गया बेटा u माइनस u बाई 3 कितना हो गया 2u बाई 3। 2u by 3। यस मैम। अब v की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो 2u बाई 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है v की वैल्यू। तो अब मैं यहाँ लिख रही हूँ m की m इंटू में 2u बाई 3, दिस इज इक्वल टू 4u बाई 3। u से u कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा। हर्षित का आंसर बिल्कुल सही था, 2 kg इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? हाँ जी, किसी को डाउट है बेटा? ये हुई ना बात थी, आप कुछ एनर्जी आई, एक तो मैम, सवाल मेरा निकलता है ठीक तो है। हिम्मत बन जाती है। क्या कह रहे हो बेटा? मैम मेरा भी आंसर ठीक था। रिपीट, देखो सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशंस का इस्तेमाल हुआ है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अप्रोच में याद रखो u1 माइनस u2 करते हैं, मतलब जो टक्कर मार रही है ना, ये आपके पास क्या है u1, ये है u2, u1 माइनस में u2 टक्कर मारने के बाद v2 माइनस में v1, जो बाद वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है v2 माइनस में v1। अब पीछे की तरफ की वेलोसिटी को माइनस में ले लो, आगे की तरफ वाली वेलोसिटी को प्लस में ले लो, बस फिर वैल्यू पुट करनी है। जैसे u1 माइनस u2, u माइनस में 0, इसके लिए लिखेंगे v माइनस में माइनस u बाई 3, क्योंकि ये पीछे की तरफ है ना, अगर आगे की तरफ दिखाया होता तो v माइनस में u बाई 3 कर देती है। तो एक वेलोसिटी सॉरी एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, और एक इक्वेशन आपकी मोमेंटम इनिशियल और फाइनल को बराबर करके आ गई। इसका मोमेंटम लिखो, इसका लिखो, इसका लिखो, इसका लिखो, पहले इन दोनों को ऐड करो, बराबर करो, इन दोनों को ऐड करो, वहां से एक इक्वेशन आएगी। अब ये एक v की वैल्यू आई, इसको इसमें पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो हर्षित बेटा, इतना बड़ा बड़ा मैसेज लिखने में टाइम ना लगाओ तुम, ठीक है। किसी को डाउट है तो आप रिकॉर्डेड क्लास मिलती है ना, वो रिपीट करके देख लिया करो, या मेरे से क्लास के बाद पूछ लो, ओके। जिसको भी पिछली कैलकुलेशन देखनी है या कुछ भी करना है वो मुझसे अब लास्ट में पूछेंगे क्लास के बाद। अब ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप होमवर्क में करके आओगे, कल डिस्कस करते हैं इसको। ओके मैम। चलिए अब आते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आपको ये पता लगता है कि कौन से टाइप का कोलिजन है, कि इलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है। सो ये आइडेंटिफाई करता है which type of collision is there। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये फॉर्मूला होता है। अब जैसे आप लोगों ने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ऑलरेडी ये चीज निकाल ली है कि दोनों बराबर होते हैं। सो फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या हो जाएगा, फॉर परफेक्टली
इलास्टिक कोलिजन, अभी हेड ऑन कोलिजन की बात कर रही हूं मैं, हेड ऑन 1D, आपको पता है कि E की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। बात समझ में आया? E इज इक्वल टू 1, ये आपको याद होना चाहिए, E इज इक्वल टू 1, ठीक है। फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन इसकी वैल्यू होती है 0, कोलिजन E की वैल्यू होती है बेटा 0। और अगर पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक अगर है, उस केस में क्या हो जाएगी? 0 to 1 के बीच। यस, E की वैल्यू होगी आपके पास लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, ऐसे रहेगी, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में रहेगी। 99% ऑफ केसेस में तो आपको E की वैल्यू लेस देन 1 और इक्वल टू 1 जो है मिलती है, इनके बीच में रख लो 0 और 1 के, क्योंकि 1 होते ही तो वो इलास्टिक हो गया, 0 होते ही वो इनइलास्टिक हो गया, उनके बीच में लाई करती है तो 0 पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक। तो हमने 3 केसेस करे हैं यहाँ पे, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, पेपर में आती है। अच्छा दोबारा सुन लो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से पता लगता है उसकी वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से हमको थोड़ा आइडिया होता है कि भाई ये कौन सा टाइप का कोलिजन है। तो E की वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के, तो कट कटा के क्या बन गया? 1 बन गया ना, E इज इक्वल टू 1। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए इसका वैल्यू 0 होता है, और परफेक्टली इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक के लिए इनकी इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस मैम। ओके, सो अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, एक फॉर्मूला निकलता है इसमें, जिसमें आप ये जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें V1 V2 की वैल्यू निकालना, U1 U2 की वैल्यू निकालना। कभी आपको क्वेश्चन में दे दे कि मास, एक मास दूसरे मास से बहुत बड़ा है, एक मास बहुत बड़ा एक रेस्ट पे है, ठीक है, इस तरह की अलग अलग केसेस दे दे, M1 M2 में रिलेशनशिप दे दे, U1 U2 वगैरह निकालने को बोले, V1 V2 वगैरह निकालने को बोले, तो मैं 2 फॉर्मूले आपको बता रही हूँ, उसका डेरिवेशन है ये जो मैंने ऑलरेडी टाइप जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सो सेम चीज है, सुन लो, जैसे पीछे सवाल करे ना 2 इक्वेशंस को इस्तेमाल करके, मोमेंटम वाली और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच वाली, उनसे भी सवाल हो सकते हैं, और इसके जो आपके पास फॉर्मूले निकल के आएंगे डायरेक्ट उससे भी हो सकते हैं, बट सीख लो कैसे होते हैं। ये देखो 2 मासेस है वही M1 M2, दोनों वेलोसिटी U1 U2, U1 इज ग्रेटर देन U2, आफ्टर कोलिजन एक V1 से चल रहा है, एक V2 से चल रहा है। हाँ ये लास्ट करा देंगे बेटा, इसके बाद एक पोल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंडीशन ही लगाई है मैंने, ठीक है, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस में M2 V2, ठीक है। उससे पहले मैंने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच वाली भी लिखी हुई है, देखो ये दोनों ही इस्तेमाल करनी बेटा, एक ये वाली और एक ये वाली, इसी से फॉर्मूला निकल जाएगा। अब मैंने इसमें क्या करा, इस इक्वेशन में मैंने V2 निकाल लिया, मैंने V2 निकाल के ये मोमेंटम वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, V2 की जगह देखो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया ये U1 माइनस U2 प्लस में V1। अब मैंने इसको पूरे को ओपन कर दिया, मैंने क्या कोशिश करी, ये जो U1 वाली टर्म्स है वो मैंने एक तरफ लिख दी, देखिए यहाँ पर U1 वाली जो टर्म है, एक तो ये वाली होगी M1 U1, और इधर कौन सी है देखो U1 वाली टर्म, ये वाली आएगी ना M2 U1, ये आएगा M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 U1, तो इसको मैं इधर ले गई, नहीं मैंने क्या किया, M1 U1 प्लस में M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस में M2 U1 माइनस U2 प्लस में V1, ठीक है। M1 U1 प्लस में M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस में M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस में M2 V1, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये M2 वाली टर्म है M2 U2, और हाँ ठीक है बेटा, ये है M1 U1 वाली, और ये है, ठीक है, ये मैंने कॉमन लिया U1, ये वाली M1 U1 और ये वाली जो है M2 U1, मैं ये इधर ले जाऊंगी तो M1 माइनस M2 आ गया ना, इनटू में U1 आ गया, आपने U1 कॉमन ले लिया बेसिकली, और कुछ नहीं किया,
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच से V2 निकाला, V2 मोमेंटम वाली इक्वेशन में पुट करा, इसको खोला और U1 वाली जो टर्म्स है वो इकट्ठी कर ली। यहाँ पर M1 माइनस में M2 इंटू में U1, यहाँ दूसरी टर्म है M2 U2 और इधर भी एक माइनस M2 U2 है, उसको मैं इधर ले जाऊंगी तो दोनों प्लस हो गई। ये M2 U2 प्लस में M2 U2 है। और बचा क्या इस तरफ, एक तो बचा M2 V1, एक बचा M1 V1, तो V1 कॉमन लिया, M1 प्लस में M2 ले लिया। तो बेसिकली एक U1 का टर्म आ गया, एक V1 का टर्म आ गया और एक बनेगा 2M2 U2। ठीक है, ये रीशफलिंग है, आप एक बार चेक कर लेना, जब आप ये नोट्स देखोगे ना उसी में समझ में आ जाएगा। अब यहां से मैंने क्या किया, V1 निकाल लिया। देखो यहां से देखोगे आप, ये V1 इधर रखा, M1 M2 से दोनों टर्म को डिवाइड कर दिया, तो ये फाइनल फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूले पे ध्यान रखो, वो नोट्स में चेक कर लेना जो मैथमेटिक्स है। ठीक है, कैसे कैसे इधर उधर रीशफलिंग करिए। सो फॉर्मूला लिखने का तरीका देखो क्या होता है। ये M1 है, इसका वेलोसिटी U1 है, ये M2 है, इसका वेलोसिटी U2 है, ये M1 है, इसका वेलोसिटी V1, M2 V2। ये आफ्टर कोलिजन की कहानी है। लिखेंगे कैसे, मान लो मुझे V1 निकालना है, तो V1 निकालने के लिए आप आ जाओ M1 वाले मास के ऊपर। ठीक है, अब M1 माइनस में M2 करो, डिवाइडेड बाय में दोनों मासेस का सम कर दो और मल्टीप्लाई बाय U1 कर दो। क्या बोला मैंने, आपको V1 निकालना है तो आ जाओ M1 के ऊपर बिफोर कोलिजन, जिस मास पे आए उसमें से दूसरा मास माइनस कर दो, M1 माइनस में M2, नीचे दोनों मास का सम ले लो और जिस वेलोसिटी से चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट टर्म बन गया। प्लस में दूसरे मास को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है, 2M2 U2 बाय में दोनों मासेस का सम। ये होता है V1 की वैल्यू। ठीक है, अब मान लो आपको सवाल में पूछ रहे हैं कि एक बॉडी का V1 निकालो और आपको सारे टर्म दे रखे हैं, तो आपको सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अभी देखो इसका हम लोग लिख के देखते हैं, राइट सिमिलर फॉर्मूला फॉर V2। अगर मुझे V2 के लिए लिखना हो तो बताओ क्या करूंगी। V2 के लिए मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगी, M2 पे, ठीक है, M2 माइनस में M1 कर दूंगी। ठीक है, इनटू में इसी का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में मासेस का सम। ठीक है, प्लस में अब दूसरे वाला जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2M1 U1 बाय में M1 प्लस में M2। ये होता है लिखने का तरीका। इजी है वैसे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आई सजेस्ट, जो हमने मोमेंटम की इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन की इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, ये 3 से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व इन एफिशिएंट वे या फास्ट आपको सॉल्व करना है तो आप ये सीख सकते हो कैसे लिखते हैं। जैसे V1 निकालना है तो मास M1 पे चले जाओ, जिस मास पे गए उसमें से दूसरा माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई बाय उसी का वेलोसिटी। डिनोमिनेटर में तो आएंगे ही दोनों मासेस के सम। अब दूसरी टर्म में ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको क्या करना है, 2M2 U2। अब जैसे V2 निकालना है तो मास M2 पे चले जाओ, M2 माइनस में M1 इनटू में इसी का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में दोनों मासेस का सम, फिर दूसरे मास पे चले जाओ 2M1 U1 बाय में दोनों मासेस का सम। इजी है, इजी नहीं लग रहा। वेलोसिटी इंटरचेंज का केस मैं अभी आपको करा रही हूँ और आप ही खुद करके मुझे बताओ। ठीक है, वेलोसिटी इंटरचेंज का ही केस करेंगे। इफ लास्ट केस है ये, इसके बाद नहीं कराती। चलो, इफ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। ठीक है, अब मुझे बताओ V1 की वैल्यू क्या होगी और V2 की वैल्यू क्या होगी इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके, ये बताऊंगी। बताइए। V1 तो होएगा 2M U2 अपॉन में 2M। देखो V1 आप बता रहे हो, V1 ही बताती हूँ मैं सबसे पहले। V1 का फॉर्मूला ये है, अगर मासेस बराबर हो गए, पहला टर्म तो उड़ गया, ये क्या, पहला टर्म मैम जीरो, पहला टर्म तो जीरो ही हो गया, ऊपर सब्ट्रैक्ट हो रहा ना। V के इक्वल आएगा, V के नहीं सॉरी U के इक्वल आएगा। देखते हैं किसके इक्वल आएगा। ठीक है, ये तो उड़ ही गया। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरे केस में अगर आप पुट करते हो बराबर तो 2M2 कैंसिल हो जाएगा, M1 इक्वल्स टू M2 इज इक्वल टू M रखो, 2M आ गया, ऊपर भी 2M हो गया, कैंसिल। U2 V1 किसके बराबर हो गया, U2 के बराबर। सिमिलरली
अब देख लेते v2 हैं u1 के बराबर हो जाएगा ना? या चेक कर लो आ रहा है नहीं आ रहा। m2 माइनस में m1 यहाँ पर आप Yes, करोगे ma'am. ये टर्म गायब, यहाँ से u1 ही बचेगा, v2 इक्वल्स टू u1। सो पहला जो बॉडी थी वो u1 से चल रही थी, अब वो बॉडी जब टकरा जाएगी तो कितनी वेलोसिटी से चलेगी, u2 से। मतलब ये दोनों टकरा रही है ना, तो इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी तो हो जाएगी इस वाली जो है, यहाँ पर बनाती हूँ, देखो ये u1 है, ये आपके पास u2 है, ये दोनों टकरा रहे हैं और मासेस बराबर है। मान लो 2 kg 2 kg या 1 kg 1 kg, मासेस बराबर है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपके पास दोनों के लिए, v1 की हो जाएगी ये वाली u2 और v2 की क्या हो जाएगी, v2 क्या हो जाएगी आपके पास पहले वाली। दोनों की वेलोसिटी बदल गई। जैसे मान लो ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये 5 मीटर पर सेकेंड, नहीं हमें कम रखना पड़ेगा ना, 1 मीटर पर सेकेंड से कर लो। जब ये टकराएंगे तो फाइनली टकराने के बाद पहले मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1, दूसरे मास की कितनी हो जाएगी बेटा 2। एक्सचेंज हो गई, और एक्सचेंज कब हो रही है, जब मासेस बराबर है, दोनों मासेस बराबर है तब एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, तो इसी पे आप लोग एक पोल क्वेश्चन करो, मैं एक पोल लॉन्च कर रही हूँ, मुझे बताओ उसका आंसर क्या होगा। देखिए मैंने एक पोल दिया है आप लोगों को, चेक कीजिए जरा। सभी बच्चे जवाब देंगे। Everyone, please participate. Two equal masses, m1 and m2, moving in the straight line at a velocity 3 meter per second and minus 5 meter per second. ठीक है, their velocities after collision will be.